दिल्ली में कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। आईएमडी ने दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, विजिबिलिटी बेहद कम है। अयोध्या में भी छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। मेरठ में भी छाया शीतलहर और घने कोहरा और घरों से निकलने के लिए घबरा रहे हैं लोग। गुवाहाटी में भी दिखा शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक, शहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विजिबिलिटी कम है। आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस ने की पूरी तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथी दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता, एयरपोर्ट पर नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। उधर मणिपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी वहां अपने सहयोगी दलों के साथ शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सीट शेयरिंग पर डील फाइनल करने को लेकर खड़गे के घर केजरीवाल की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअली बैठक 2 घंटे तक चली। कल 10 दलों के नेता रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार, कहा कांग्रेस संभाले कमान। मीटिंग में कई नेताओं के शामिल नहीं होने पर नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी, कहा मीटिंग में बड़े नेताओं का शामिल नहीं होना ठीक नहीं। विपक्ष गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसा तंज, कहा यह तो वर्चुअली अलायंस है, वर्चुअल मीटिंग ही करेगा, इससे ज्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर गरमाई सियासत, बीजेपी बोली टीएमसी की गुंडों ने पीटा, पुलिस का बयान, छेड़खानी की गलतफहमी में घटना, 12 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन पर हमले से जोड़ा, इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में हिंदू होना अपराध, अमित मालवीय ने कहा ममता राज में आतंकवादियों का सरकारी संरक्षण और साधुओं की पिटाई। संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी 6 आरोपियों को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, मंदिर ट्रस्ट को दी बधाई। वहीं गोवा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, होटल में आने के 2.5 घंटे के अंदर सूचना सेठ ने बेटे को मार दिया। आरोपी मां ने 18 घंटे बेटे के शौक के साथ गुजारे, बच्चे के पिता वेंकट रमन का बयान दर्ज। लक्षद्वीप जाना होगा और आसान, अलायंस एयर शुरू करेगा हफ्ते में 2 फ्लाइट्स। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओके दौरे का भारत ने जताया सख्त विरोध, कहा संप्रभुता में दखल अंदाजी स्वीकार नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे अभिन्न अंग हैं। मालदीव मामले को लेकर सियासत जारी, मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा हम छोटे हो सकते हैं लेकिन किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सर्वनाश के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करेगी सेना, राजौरी और पुंछ इलाके पर खास फोकस, गृह मंत्री ने दिए निर्देश। वहीं 14 और 15 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर ईरान जाएंगे एस जयशंकर विदेश मंत्री, होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुंबई में यात्राधाम बेट द्वारका और ओखा के बीच 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना सिग्नेचर ब्रिज जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। सूरत में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट में साप्ताहिक अवकाश दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा, मजदूरों के पथराव में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने एआई का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचाया, 62 साल के पुरुष के हार्ट से हटाई गई ब्लड क्लॉट। इंडिया टुडे ग्रुप ने कामयाबी की एक और मिसाल कायम की है। इंडिया टुडे ग्रुप को वित्तीय रिपोर्टिंग 2022-23 में शानदार उपलब्धि के लिए मिला ICAI पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवार्ड समारोह का हुआ आयोजन, 500 करोड़ और उससे अधिक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने रजत पुरस्कार अपने नाम किया। रायपुर में टीवी टुडे नेटवर्क के CFO यतेंद्र त्यागी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरस्कार दिया। पहली बार किसी मीडिया संस्थान को इस कैटेगरी में मिला ये अवार्ड। विश्व हिंदू परिषद ने जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र भेजा है। उधर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है। अंतिम दौर में चल रहा है सौंदर्यीकरण का काम। 25 जनवरी के बाद 100 से ज्यादा ट्रेनें अयोध्या के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से रवाना होंगी। दरभंगा में महाराज के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने अक्षत बांटकर लोगों को दिया राम मंदिर आने का निमंत्रण। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। जमशेदपुर में मिथिला समुदाय की महिलाओं ने मनाया जानकी उत्सव, तस्वीरें सामने आई। आज तक की खबर का असर, कैलाश विजयवर्गीय करवाएंगे भोपाल के दिव्यांग कार सेवक को रामलला के दर्शन, ट्वीट करके जानकारी दी। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। जयपुर से दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या निकले 3 दोस्त, करीब 5 महीने बाद करेंगे रामलला के दर्शन। बेंगलुरु में रंगोली कलाकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान श्री राम की रंगोली तैयार की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक के लिए देवभूमि उत्तराखंड के 28 पवित्र नदियों का जल रामपुर से होकर रवाना हुआ। फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने किया खुलासा, कहा फिल्म की टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट को 14 लाख रुपए का दान दिया। जयपुर से दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या निकले 3 दोस्त, जैसा कि आपको जानकारी हमने दी। अमृतसर से आई लोहड़ी त्योहार की खूबसूरत तस्वीरें, खुशी से खिले नजर आए लोगों के चेहरे। चंडीगढ़ में लोहड़ी उत्सव की मची धूम, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं हैदराबाद में संक्रांति उत्सव से पहले शहर में दिखा लंबा जाम, हाईवे पर लगा लंबा जाम। संगरूर में प्राइवेट गन हाउस से चुराए 16 हथियार, चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद है। जबकि वलसाड में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई, आसमान में छाया काला धुआं। जालंधर में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वारदात की पूरी घटना गैस एजेंसी में लगे कैमरों में कैद। दिल्ली के नरेला में 3 युवकों से की गई बुरी तरह से मारपीट, घटना का वीडियो आ रहा है सामने। मेरठ में आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी, गोली चलाते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। उधर सरसा में कंप्यूटर शिक्षक को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, आरोपियों की जांच कर रही पुलिस। देवघर में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने बाइक में लग गई आग, देखते ही देखते बाइक जलकर खाक। इधर नोएडा के एक अपार्टमेंट में भी अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, दमकल विभाग आग बुझाने में जुट गया। गाजियाबाद में ऑफिस से घर लौट रहे एक युवक की 2 युवकों ने पीट कर हत्या कर दी, मामले की तफ्तीश हो रही है। तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ड्रग्स का एक पैकेट बरामद किया, आगे की छानबीन चल रही है। मुरादाबाद में विकसित 12 संकल्प यात्रा में मंच पर बैठने को लेकर झड़प हो गई, 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग भी हुई, पुलिस ने शांत कराया मामला। संभाजी नगर में 4 पहिया वाहन चुराने वाले पिता और 3 बेटों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 साल में 9 महंगी कार पर हाथ साफ कर चुके हैं पिता पुत्र की ये जोड़ी। गुरुग्राम के होटल में मर्डर के बाद मॉडल दिव्या पाहुजा की शव बरामद, गोताखोरों की टीम ने नहर से निकाली लाश। दिल्ली के नरेला में 3 स्नैचर्स को भीड़ ने पकड़ा, चोरों को रिक्शा चालक से मोबाइल छीनना महंगा पड़ा। वहीं हावड़ा में बीजेपी के ग्राम पंचायत सदस्य के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद, 3 गिरफ्तार। धमतरी में एक टायर गोदाम में भीषण आग, 8 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। चूरू में 16 शातिर बिजली तार चोर गिरफ्तार हुए हैं, 15 लाख के तार और उपकरण सहित 4 पिकअप जब्त किए गए। और अय्या में हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, कई दिनों से थी पुलिस को तलाश। पटना में आर्मी इंटेलिजेंस ने फर्जी सेना दलाल को सेना की वर्दी में किया है गिरफ्तार। कैमूर में पहाड़ी के पास सर कटा हुआ शव मिलने से हड़कंप, जांच में लगी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में 2 अलग अलग जगहों पर दिखा हथियारों का आतंक, कई घरों को किया ध्वस्त। नवादा में बड़े साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़, बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर कर रहे थे लाखों की ठगी, 8 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। थाने में एक इमारत में भीषण आग, 7वें मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बाद यह हादसा हुआ। अमृतसर के एक होटल में देर रात हुई फायरिंग, हत्या करके भागे 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। चूरू में नगर परिषद टीम ने शहर के कई जगहों पर की छापेमारी, 470 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई।
विदु विनोद चोपड़ा की 12th फेल ने किया नाम रोशन। वॉकआउट एशिया यूरोप यंग फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टनिंग ओवेशन। इमरान हाशमी के कार कलेक्शन में जुड़ा एक नया नाम, भारत की सबसे महंगी रोल्स रॉयस घोस्ट खरीदी। क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का दिल का दौरा पड़ने से 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के कार्यक्रम में होने वाली थी शामिल। अंकिता लोखंडे की मां वंदना लोखंडे ने बेटी को दी हिदायत, बोली बिग बॉस में अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेना बंद कर दो।